ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਚੇਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ने की गलबात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। आप सबका स्वागत है और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आओगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूँ। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूँ, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है, उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी, उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो
कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, बेटियों की संख्या ज़्यादा है, पहलवानों की संख्या ज़्यादा है? अच्छा, जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मैं ज़रा सुनना चाहूँगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना? ये पीछे, हाँ हाँ बताइए। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आप ही ने शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। बैठिए। और कौन कुछ बताएंगे अपना, जो पहली बार जा रहे हैं? बेटियां तो बहुत बता सकती है। दीजिए दीजिए, वो बोलेगी कुछ। हाँ। मेरा नाम रितिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। और बोलिए ना। हाँ दीजिए। आप संकोच कर रही है, बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज कह रही है। मेरा नाम अंतिम पंगाड़ है और मैं 53 केजी में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dhinidhi Desingu. I'm 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. विश ऑल द बेस्ट। अच्छा, जो लोग 3 बार से ज़्यादा बार ओलंपिक में गए हैं, ऐसे कौन कौन हैं? मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। हाँ, मोर देन 3 टाइम्स। हाँ बताइए। हाँ कहिए, झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मैं आरजे को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है, उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 3 बार हुआ ही, पहली बार गई
उसमें कुछ सीखा होगा, कुछ आपने आकर के उसको प्रैक्टिस किया होगा, दूसरी बार गई कुछ और सीखा होगा। मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीज़ें नई एडॉप्ट की जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे? या ऐसा तो नहीं कि रूटीन जो प्रैक्टिस करती थी वही करते, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं हूँ, मैं योगा वगैरह करने की आदी हूँ तो मैं समय देता हूँ मेरे लिए, लेकिन मैंने देखा है कि जो एक रिदम बन जाती है, जाते ही जिससे शुरू करता हूँ वही से एकदम से शुरू हो जाता है। फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर कहता हूँ आज ये दो छोड़ो, दो नई चीज़ें करूँ, तो थोड़ा मुझे वैसा हर एक का आदत हो जाती है कि वो अपनी जो पुरानी हैबिट है उसी प्रकार से एक्ट करता रहता है और उसको लगता है मैंने कर लिया। आपकी स्थिति क्या है? सर, जो पुरानी अच्छी आदत है उसको कंटिन्यू करते हैं, और जैसे लास्ट टाइम कोई भी मैच से अगर हम हारते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रैक्टिस में आके वो गलती ना करें, उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे आदत में उतर आए, जो अच्छी आदत है वो उतर आए, और वही चीज़ हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बुरी आदत भी तो आदत बन जाती है, शरीर का हिस्सा बन जाती है। सर, होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि बुरी आदत लग जाती है, बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कराते हैं कि ये चीज़ें हमको कैसे कन्वर्ट करनी है अच्छी चीज़ों में। और कौन है जो 3 बार जा कर के आए हैं? नमस्ते सर, मैं पोअम एमआर एथलेटिक्स से हूँ। 2008 में जब मैं ओलंपिक्स गई थी तो मैं 18 ईयर्स थी, तो मैं रिजर्व में थी सर। देन 2016 में हम लोग टीम में भागे थे, तो 2002 के बाद हम लोग फाइनल में नहीं आया, तो दिस टाइम वी वांट टू क्रिएट अ नेशनल रिकॉर्ड एंड कम इनटू द फाइनल्स। चलिए, विद सो कॉन्फिडेंस। थैंक यू। श्योर। ये जो बाहर जो है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे भी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अच्छा। कौन बताना चाहता है? हाथ ऊपर करके शुरू कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु। सर, मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी, और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर, एंड आई होप आई कम बैक विद द मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। But I just want to say that you know it is like any other tournament. It's just that हम focus करना है, और we have to have that belief in ourselves that we can do it. And definitely सब लोग hard work कर रहे हैं, तो I wish them that they give their 100%, not think that it is some different tournament and it is going to be hard. But I just want to tell them that it is like any other tournament, and I want them to give their 100%. चलिए, बहुत प्रेशर तो शुभकामनाएं। सब लोग सब। थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते मैं जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते मेरे जी। स्वागत। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी सर बालकृष्ण को मैं लेके सबसे जा रही हो पहले ना? तो हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। थैंक यू। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है, और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से, और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी
प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है, तो वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है। तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इनक्रेज कर रहे हो कि सब देखो, इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन है वहाँ से कोई बात करना चाहेगा? सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैं निखत बोल रही हूँ सर। हाँ। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में, और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे? हाँ नमस्ते नीरज। सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही देसी तो। घी और गुड़ वाला नहीं, खिलाया। मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा, और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं ये सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज़ को निकालें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीज़न मैं मानता हूँ कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूँगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ। जैमर बंद कर देना। हेलो, दोस्तों, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी आम घरां चों आम घरां दे धीआं पुत्तां नूं लैके उन्हां नूं जिम्मेवारियां दिंदी है, उन्हां नूं अहुदे दिंदी है, फिर मौके मिलण ते उन्हां नूं MLA ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ मिलदियां, चेयरमैन बनाए जाते ने, MP बनाए जाते ने आम घर के धीआं पुत। उसे का हिस्सा मैं भी हाँ। मैं भी आम घर च उठ के आया, सोचा नहीं सी कदे कि एडे वड्डे ओहदे ते पार्टी पहुंचा दूगी। एक सिर्फ ते सिर्फ आम आदमी पार्टी ते अरविंद केजरीवाल की सोच है, जिहड़ी आम आदमी पार्टी नाम रखनी एक पहली सोच है कि आम लोगों की पार्टी बना। सो वीरो,
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈਲੋ 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 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ, ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਉਮਰ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਲੜਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਮਪੀ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਡਮ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੋ, ਪਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਆਣ ਡਈ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ, ਪੀਲਾ ਵੀ ਪੀਲਾ ਆ ਪਾਣੀ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਡਰ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਭਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਸੋਨੀਆ ਵਿਖਾ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਵਾਜਾਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਭਾਵੇਂ 8:30 8:30 ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਟਰ ਦਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣ ਰਹੀ।
ਮਾੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ ਆ ਗਦਰ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।